प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, इस वीडियो के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहता हूँ और इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ किनारे की ज़िंदगी और जीवन के विषय पर। मैं आपको बता दूँ, पौलुस एक दिन प्रचार कर रहे थे प्रेरितों काम 20 अध्याय उसकी 9 आयत में, और यूतुखुस नाम का एक लड़का खिड़की पर बैठ करके पौलुस का संदेश सुन रहा था। उस दिन पौलुस का संदेश थोड़ा लंबा चला गया और लिखा है कि यूतुखुस को नींद आ रही थी, उसकी आंखों में नींद के झोंके थे और वो खिड़की से गिर के मर गया। वो बात अलग है कि खुदा ने उस पर अनुग्रह किया, वो जीवित हो गया उसके बाद। पर सवाल ये है कि यूतुखुस को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी थी। यूतुखुस गिर गया था, उसको चोट लग गई थी, वो मर गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि यूतुखुस खुदा में सीरियस नहीं था। खिड़की पर बैठ कर के कौन संदेश सुनता है? वे लोग जो दोनों तरफ देखना चाहते हैं। खिड़की पर बैठ के सुनने का मतलब ही यही है कि वो बाहर भी देख रहा था, वो अंदर भी देख रहा था। वे लोग हमेशा खतरे में रहते हैं जिनकी ज़िंदगी दोहरी है। वे लोग जो मसीह में भी है और संसार में भी है। उन्होंने खुदा को भी अपना रखा है, किसी और को भी अपना रखा है। उन्होंने धार्मिकता को भी अपना रखा है, पाप को भी अपना रखा है। वे लोग जो दोनों तरफ देखते हैं, वे लोग जो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, वे खतरे में हैं। वे कभी भी गिर के सत्यानाश हो सकते हैं। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, यदि आप खुदा में हैं तो सीरियसली आप खुदा में आइए। पूरी रीति से आप खुदा में आइए, पूरी रीति से ईमान ले आइए। एक तरफा ज़िंदगी जीजिए और खुदा की तरफ ज़िंदगी जीने की चेष्टा करिए, कोशिश करिए। आपके जीवन में अनंत जीवन रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, वो सीरियस नहीं था अपनी लाइफ में। प्रचार के टाइम में कौन लोग सोते हैं जिनको खुदा से लगन नहीं होती है, खुदा से मोहब्बत नहीं होती है। जब आप ऐसे ही आप किसी जगह पर बैठे हैं, आपका मन नहीं लगता है। लेकिन जब आप सीरियसली बैठे होते हैं, जब आप टकटकी लगा के खुदा को सुनते हैं, तब आपको नींद नहीं आती है। तो वे लोग जो चर्च में जाके सो जाते हैं, खर्राटे मारते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यूतुखुस गिर गया, मर गया सिर्फ एक कारण से, क्योंकि वो खिड़की पर बैठा था। और खिड़की पे इसलिए बैठा था क्योंकि खिड़की से दोनों तरफ दिखाई दे रहा होगा। वो बाहर भी देख रहा होगा, वो अंदर भी देख रहा होगा। अंदर चर्च में क्या हो रहा है ये भी देख रहा होगा, और बाहर क्या हो रहा है ये भी देख रहा होगा। और उसको नींद आ रही थी, वो सीरियस लाइफ नहीं जी रहा होगा। आप मसीह में सीरियस लाइफ जीने की कोशिश करिए। सच में आप ज़िंदगी पालेंगे, अनंत जीवन पालेंगे, खुदा को आप प्रसन्न कर पाएंगे और आपके जीवन पर आशीष होगी, खुशियाँ होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। याद करिए, मरकुस 3 अध्याय 3 आयत में यीशु प्रचार कर रहे थे और एक भीड़ उसको सुन रही थी। उस भीड़ में ज़्यादातर वे लोग थे जो यीशु पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे, यीशु में कमियाँ देखना चाहते थे। उसी भीड़ का हिस्सा था एक व्यक्ति, सूखे हाथ वाला व्यक्ति। शायद वो रास्ते से गुजर रहा होगा, भीड़ देख के ऐसे ही खड़ा हो गया होगा। वो सीरियस नहीं हो शायद यीशु को सुनने के लिए, क्योंकि वो उसी भीड़ का हिस्सा था। पर यीशु ने उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति की तरफ देख के कहा, इधर बीच में खड़ा हो। और जैसे ही वो किनारे को छोड़ करके, जैसे ही वो भीड़ को छोड़कर प्रभु के पास आता है, यीशु उसके सूखे हाथ को हरा भरा कर देते हैं, चंगाई दे देते हैं। वो जीवन को प्राप्त कर लेता है। क्यों? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उसने किनारे को छोड़ दिया था, वो बीच में आ गया था, उसने भीड़ को छोड़ दिया था। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सूखापन ना रहे, आप हरियाली चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, आप संसार का हिस्सा मत बनिए, उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। उस किनारे की ज़िंदगी जीना बंद कर दीजिए जहाँ सूखापन है। खुदा में और आप में एक दूरी है जब तक आप किनारे पर हैं। आप एक तरफा ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए। दोहरी ज़िंदगी जीना आज से बंद कर दीजिए। आज ही आपको चंगाई मिल सकती है, आज ही आप जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु कह रहे हैं, किनारे से कहाँ आ जा, बीच में आ जा, बीच में आ जाइए। याद करिए, लूका 5 अध्याय 4 आयत में सिमोन पतरस से प्रभु यीशु ने कहा, अपनी नाव को गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए यहाँ जा डाल। वहाँ हम सबको मालूम है, पूरी रात चेलों ने मछलियाँ पकड़ी थी और एक भी मछली नहीं मिली थी। पर जब यीशु के कहने से वो अपनी नाव गहरे में लेके गया और जाल डाला, इतनी मछलियाँ आईं कि नाव डूबने पर थी। बहुत सारी मछलियाँ एक बार में उन्होंने पाली थी, एक कारण से कि यीशु के कहने से वो किनारे को छोड़कर गहरे में आ गए थे। किनारे पर जब तक वो थे, तब तक लिखा है पूरी रात उन्होंने मछलियाँ पकड़ी थी और कुछ नहीं पाया था। बहुत लोग हैं जो मसीह में पूरी रीति से नहीं आए हैं, किनारे की ज़िंदगी जीते हैं, भीड़ का हिस्सा हैं। उनके जीवन में सिर्फ कष्ट है, उनके जीवन में सिर्फ सूखापन है। वे लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर मिल कुछ भी नहीं रहा है, मेहनत व्यर्थ हो ही जा रही है। यदि आप चाहते हैं आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल मिले, तो आप प्रभु की बात मानिए। प्रभु कह रहे हैं, गहरे में ले आइए, अपने जीवन रूपी नाव को किनारे से गहरे में ले आइए। आप आशीषित हो जाएंगे, आपसे खुदा प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जीवन से सूखापन चला जाएगा।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। यदि आप हमें कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं तो सुपर थैंक्स जो हार्ट का निशान है उसको दबाएं और आप 100 रुपये से लेकर जितनी आपकी इच्छा है आप हमें मदद कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।